हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दिस इज़ वीडियो ऑफ करंट अफेयर। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीज़ा स्कीम फॉर इंडियंस। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा स्कीम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार। थर्ड क्वेश्चन, Which state government has recently launched two new pilgrimage scheme? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दो नई तीर्थ यात्रा योजनाएं शुरू की हैं? तो ए, उत्तर प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन, recently scientists of which country developed a pocket-sized sensor to detect toxic sulfur dioxide at the micro level? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? सी ऑप्शन, इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Sixth question, on which date was World Rural Development Day celebrated recently? हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया है? तो बी ऑप्शन, 6 जुलाई। Seventh question, recently B.S. Ravi released the book Confessions of a Shakespeare Addiction in which state? हाल ही में B.S. रवि ने किस राज्य में कन्फेक्शन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक का विमोचन किया? तो ए ऑप्शन, हैदराबाद। एथ क्वेश्चन, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी लेड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो ए ऑप्शन, गुजरात। Ninth question, who has recently been appointed as the co-chair of the BRICS CCI Women's Wing for the term 2025-2027? हाल ही में किसे 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी ऑप्शन, प्रियंका कक्कड़। 10th question, recently which state has become the first state to introduce Aadhaar based face authentication for ration distribution? हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। 11th question, on which of the following dates is World Chocolate Day celebrated every year? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन, 7 जुलाई। 12th question, which two new plans have been launched by Life Insurance Corporation of India recently? हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी दो नई योजनाएं लॉन्च की हैं? बी ऑप्शन, नवजीवन शांति एंड नवजीवन सुरक्षा। 13th question, where did Home Minister Amit Shah recently unveiled the statue of Peshwa Bajirao First? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ए ऑप्शन, पुणे। 14th question, recently the Indian government has decided to create how many additional strategic emergency oil reserve? हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन, 3।
15th question, by which of the following year does India aim to become a $32 trillion economy? निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है? सी ऑप्शन 2047 यानी 2047। 16th question, where on earth is there a maximum possibility of desert? पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक कहाँ रहती है? तो नियर 23 डिग्री लैटिट्यूड यानी बी ऑप्शन सही है। 17th question, which of the following is the smallest bone in the human body? निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन स्टेप्स। 18th question, which of the following gas is called clean gas? निम्नलिखित में से किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है? सी ऑप्शन हाइड्रोजन। Which of the following is not included in the 8th कोर सेक्टर इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। तो डी फूड प्रोसेसिंग यानी कोल, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, ये 8 कोर सेक्टर्स में हैं। फूड प्रोसेसिंग इसमें नहीं है। 20th question and last question of this video, who was the Mughal emperor during the third battle of पानीपत? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो डी ऑप्शन शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या अकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।